19 मई 2025 को कानपुर के नरवाल थाना में एक सूचना मिलती है। सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चे का पिता था। उसने बताया कि साहब, मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जब पूरी घटना सामने आई तो यकीन मानिए किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। साथियों, ये बेहद चौंकाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। 2019 में कानपुर के प्रतापपुर के रहने वाले सुशील यादव की शादी फतेहपुर जिले की रहने वाली मनीषा से हुई। शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, लड़का लड़की दोनों राजी थे और शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। कुछ समय बाद मनीषा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम रखा लक्ष्मी और दूसरे का अनुराग। लेकिन कुछ समय बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से उन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में दुख का माहौल था। पति पत्नी दोनों में काफी ज्यादा अनबन रहने लगी, लेकिन फिर भी किसी तरह से इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी चल रही थी। और तभी मनीषा ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध के आने से घर का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन फिर एक दिन मनीषा की मुलाकात गांव में रहने वाले विकास यादव से हुई। विकास फैक्ट्री में काम करता था। दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर ये बातचीत कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। जिसके बाद इन दोनों ने एक दिन तय किया कि अब कुछ भी हो जाए, रहेंगे तो साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और फिर मौका देखकर दोनों अपने घर से भाग गए। मनीषा के ससुराल वालों ने मनीषा को ढूंढने का भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं मिले। तब जाकर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पूरे 3 दिनों तक उनकी तलाश जारी रही और आखिरकार 3 दिन बाद जब वो मिले तो उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर घर लाया गया। गांव में ये फैसला लिया गया कि मनीषा और विकास यादव के बीच अब किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन घर आने के बाद बार मनीषा एक ही जिद पर अड़ी रहती थी। उसका कहना था कि उसे विकास के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है और वो विकास के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन इस तरह की जिद कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करता। वहीं मनीषा को ये लगने लगा था कि उसके बेटे का बहाना बनाकर उसे घर वापस लाया गया है और इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर तकरार होती रहती थी। अब 19 मई 2025 की बात है। सुशील अपने खेत पर काम करने गया हुआ था और सुशील के पिता फूल सिंह छत पर सो रहे थे। तभी मनीषा अपने 4 वर्ष के बेटे अनिरुद्ध के पास गई और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध की सांसें थम गई। इसके बाद उसने अनिरुद्ध का शव उठाया और छत में सो रहे अपने ससुर के पास ले जाकर उनके बगल में सुला दिया और चादर उड़ा दिया और फिर नीचे आकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब सुशील यादव खेत से लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछा। उसे इधर उधर तलाश किया और जब वो नहीं दिखाई दिया तब मनीषा ने कहा कि अनिरुद्ध ऊपर अपने दादा के पास सो रहा है। इसके बाद जब सुशील छत पर गए तब उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने उसे बार बार उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। सब बुरी तरह से परेशान हो गए और तत्काल अनिरुद्ध को लेकर सब अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और पूरे घर में कोहराम मच गया। सुशील को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अनिरुद्ध के साथ ये सब क्या हो गया है और तब जाकर उन्हें अपनी पत्नी पर शक होने लगा। सुशील ने अपनी पत्नी से अच्छी तरह से पूछताछ की। उससे पूछा कि आखिर अनिरुद्ध के साथ क्या हुआ था। तब उसने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी के सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। सुशील ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। साथ ही संबंधित धाराओं के तहत मनीषा और उसके प्रेमी विकास यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर गांव वालों को शक है कि इससे पहले बेटी लक्ष्मी और अनुराग के साथ भी कहीं मनीषा ने कुछ ऐसा ही तो नहीं किया था, क्योंकि उनकी भी मृत्यु बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। और आखिर में इस पूरी घटना ने एक सवाल पूरे समाज के सामने छोड़ दिया है कि क्या अब भरोसा भी सोच समझकर करना पड़ेगा। जहां एक माँ का प्यार भी शर्तों में बन जाए वहां रिश्ते नहीं फैसले होते हैं। पुलिस अपनी जांच में जुटी है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अनिरुद्ध अब तस्वीरों में रह गया है और सुशील की दुनिया उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गई है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।